नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज यानी शुगर के बारे में। दुनिया भर में लगभग 828 मिलियन लोग डायबिटीज की समस्या से परेशान हैं। भारत में लगभग 212 मिलियन लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं। दुनिया भर के आंकड़ों में देखा जाए तो लगभग 26% भारतीय शामिल हैं। दुनिया भर के सभी मरीजों में देखा जाए तो हर चौथा व्यक्ति एक भारतीय है। भारत में लगभग एक महामारी की तरह डायबिटीज फैला हुआ है। साथियों, यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है। यदि आप भी डायबिटीज़ की समस्या से परेशान हैं तो आपको बताऊंगा आज कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसका उपयोग कर आप अपना शुगर लेवल कंट्रोल रख सकते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। चलिए अब बात करते हैं टॉपिक पर। साथियों, इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन्स होता है जो हमारी पैंक्रियाज के बीटा सेल से निकलता है। हमारे शरीर में जो शक्कर की मात्रा रहती है उसे हमारा शरीर तोड़ता है, पचाता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। इस प्रक्रिया को करने में इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है, या हमारे शरीर में फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, या शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, या हम बहुत अधिक मात्रा में शक्कर का सेवन करते हैं, मोटापा बढ़ा हुआ है, या हमें कोई ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा इंसुलिन लेवल तो कंट्रोल रहता है, नॉर्मल रहता है, लेकिन हमारा इंसुलिन हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिससे हमारा शुगर लेवल हमेशा बढ़ा रहता है। साथियों, यदि आप सुबह खाली पेट टेस्ट कराते हैं और आपका शुगर लेवल 80, 90 या 100 तक रहता है तो यह एक नॉर्मल रेंज है। यदि इससे अधिक हो जाता है, 120 या 125 तक रहता है तो आपको प्री डायबिटीज़ की समस्या हो सकती है। इसके बाद यदि आप खाना खाने के 2 घंटे बाद टेस्ट कराते हैं और आपका शुगर लेवल 130 या 140 तक रहता है तो यह एक नॉर्मल रेंज है। यदि आपका शुगर लेवल 140 से अधिक रहता है, 160-170 रहता है तो आपको प्री डायबिटीज़ की समस्या हो सकती है। इसके बाद यदि आपका शुगर लेवल 180 या 200 के ऊपर रहता है तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है। यदि आपको डायबिटीज़ है तो आपको कुछ लक्षण दिखाई देंगे। आपको बार बार प्यास लगेगी, आपको बार बार पेशाब लगेगी, आपको बार बार भूख लगेगी, या आपको धुंधला दिखाई देने लगेगा, आपको थकान रहेगी, आपको कमजोरी की समस्या रहेगी, आपका वजन बहुत तेज़ी से कम होगा। यदि आप सबको भी ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप अपना ब्लड शुगर टेस्ट ज़रूर कराएं। यदि आपका ब्लड शुगर लेवल हमेशा बढ़ा रहता है तो आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। आपको चीनी से बने या चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको हाई ग्लाइकेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे केला है, आम है, अंगूर है, ऐसे फलों का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। आपको चावल नहीं खाना चाहिए और आपको विटामिन सी से भरपूर फलों का सेवन करना चाहिए। हरी पत्तेदार साग सब्जियाँ खाना चाहिए। इसके साथ ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन का भी यूज करना चाहिए। आइए बात करते हैं पहली इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। पहली मेडिसिन है साइजेजियम जैम्बो। इस मेडिसिन को आपको मदर टिंचर में लेना है। यह मेडिसिन आपके ब्लड शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से कंट्रोल करेगी। इसके बाद आपको दूसरी मेडिसिन सेफ्लेंड्रा इंडिका लेना है। यह मेडिसिन आपके शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से कंट्रोल करती है। इसके साथ ही आपको तीसरी मेडिसिन एब्रोमा अगस्टा लेना है। एब्रोमा अगस्टा भी आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। यह मेडिसिन आपके शुगर लेवल कंट्रोल करती है। आपको बार बार पेशाब लगता है, उसको भी यह कंट्रोल करती है। इसके साथ ही आपको चौथी मेडिसिन जिमनेमा मदर टिंचर लेना है। यह मदर टिंचर भी आपके ब्लड शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से कंट्रोल करने के लिए एक खास होम्योपैथिक मेडिसिन है। इन सभी मेडिसिन को आपको एक 100 ml खाली शीशी लाना है। उसमें बराबर मात्रा में मिलाकर दिन में 3 बार आधे कप पानी में 20-20 बूंद लेना है। इसके साथ ही आपको एक बायो कॉम्बिनेशन नंबर 7 लेना है। इस बायो कॉम्बिनेशन नंबर 7 को आपको दिन में 3 बार 5-5 गोली खाना है, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल रहेगा। यदि आप किसी एलोपैथिक मेडिसिन को खा रहे हैं तो उसके साथ आप इन सभी होम्योपैथिक मेडिसिन को कंटिन्यू रखें। यदि आप इन दवाओं को 10 से 15 दिनों तक खाते हैं तो आपको टेस्ट कराना चाहिए। आप देखेंगे कि आपका शुगर लेवल काफ़ी कंट्रोल में आ गया है। यदि आप इन सभी मेडिसिन को 1 से 2 महीने तक कंटिन्यू रख रहे हैं तो आपको शुगर लेवल काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। तो ऐसे में आपको एलोपैथिक मेडिसिन को धीरे धीरे कम करना है। यदि आप 5-6 महीने तक इन दवाओं का यूज करते हैं तो आपका शुगर लेवल काफ़ी कंट्रोल में रहता है।
जो आप टेस्ट कराएंगे तो आपका शुगर लेवल यदि कंट्रोल में है तो आपको एलोपैथिक मेडिसिन को बंद करना है, या आपको जब आवश्यकता पड़ती है तो उस मेडिसिन को तभी खाना है। आपको उसके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन को लगातार कंटिन्यू रखना है, जिससे आपका ब्लड शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल रहेगा।